चलो भाई, देखिएगा आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम की, जिसका अपना पहले एक दो क्लास में हम कुछ बातें बेसिक सीख चुके थे। आज की क्लास में नंबर सिस्टम की थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इससे पहले हम इकाई के अंक की बात कर चुके थे, उसके बाद में हमने बात की थी शेषफल की बात की थी, उसके बाद में हम बात कर चुके थे नंबर ऑफ जीरो की संख्या की बात कर रहे थे, है ना। आप कहेंगे सर जीरो की संख्या कैसे ज्ञात कर रहे थे, विभाजकता के नियम हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे शेषफल के बारे में, शेषफल और शेषफल प्रमेय के बारे में आज की क्लास में हम बात कर रहे होंगे। तो पहले इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं, जैसा कि आपको पता है पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इसके क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ये आपके आर्मी लेवल पर हम बात करने लग रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको जो समझनी जरूरी है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम शेषफल की बात करते हैं। तो सभी को पता है कि सर जैसे भी आप 25 26 में अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो आप बताएंगे शेषफल क्या बचेगा, एक। यहाँ पे भाग तो 5 बार गया है, लेकिन शेषफल कितना बचा है, एक बचा है, राइट। इसी प्रकार से आपने कहा कि सर 48 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो मेरे पास जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 48 में मैं 5 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा भाई, मेरा 3 बचेगा। बात क्लियर है यहाँ से, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात हम यहाँ पे ऐसा भी देख पा रहे होंगे, बड़े ध्यान से देखना, एक की पावर एक की पावर अगर 5 होती है तो भी मान क्या होगा, एक ही होगा। एक की पावर अगर 7 होती है तो भी मान क्या होगा, एक ही होगा। सभी को पता है एक के ऊपर चाहे कितनी भी पावर रहेगी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक के ऊपर चाहे कितनी भी पावर होगी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है, बड़े ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने इसी में, अब जो आपके पास प्रश्न आएगा आपके एग्जाम से वो किस पर आधारित आएगा, मैंने कहा 26 की पावर 26 डिवाइड बाई क्या आया, 5। आपसे बताना है कि इसमें शेषफल ज्ञात करो। सर इस वाले केस में शेषफल क्या हो, 26 की पावर क्या आ गई बताओ, 26 डिवाइड किससे कर रहे हैं, 5 से। जब हम 26 की पावर 26 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका शेषफल जो है वो क्या होने वाला है, ये बात आपको बतानी है। तो दो, इसको हम सोल्व करते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना। सबसे पहले 26 में किसका भाग देंगे, 5 का। अभी हमें पावर को नहीं देखना है, 26 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो कहाँ तक जाएगा, 25 तक। कितना बचेगा, ए। और एक की पावर कितनी हो जाएगी, 26। एक की पावर 26 का मान क्या आ जाएगा, ए। क्या इसका शेषफल एक हो जाएगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसका शेषफल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगला जो पॉइंट है, 37 की पावर जो है वो है 49 डिवाइड बाई कितना है, 12। आप इसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास शेषफल क्या होने वाला है, ये बात आपको समझनी है। तो बड़े ध्यान से देखना आप लोग, 37 में किसका भाग दोगे, 12 का भाग दोगे, 12 का भाग दोगे। जैसे ही 12 का भाग दोगे कहाँ तक चला गया, 36 तक। मेरे भाई कितना बचा, एक। एक की पावर कितनी हो जाएगी, 49। और एक की चाहे पावर कितनी ही रहे, आपका रिमाइंडर तो क्या आएगा मेरे दोस्त, एक ही आएगा। आपका आंसर क्या आ गया, एक। बोलो बात क्लियर है क्या यहाँ से, सर बिल्कुल क्लियर है। आगे हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट प्रश्न देखते हैं। मैंने लिखा 37 की पावर क्या है, 49। और 37 की पावर क्या है, 49। देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस में 5, प्लस में क्या लिख दिया, 5 डिवाइड बाई किससे कर दिया, 12 से। आपको बताना इस वाली कंडीशंस में आपका रिमाइंडर क्या होगा, है ना, शेषफल क्या होगा। तो देखो 37 की पावर कितनी है, 49। अब भाग देंगे 37 में 12 का, 36 तक चला गया, एक बचेगा। फिर मैं 5 में 12 का भाग दूंगा तो क्या 5 ही आएगा क्या। जब भी हम छोटे नंबर में बड़े नंबर्स का भाग देते हैं तो आपके पास क्या आएगा, छोटा नंबर ही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। शेषफल वही होगा आपके पास। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, एक। यहाँ कितना बचेगा, 5। 5 रे कितने हो गए बताओ, 6। क्या शेषफल 6 आ गया है क्या। आपने कहा सर इसका जो शेषफल होगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये बात सभी को समझ में आ रही है। अब बड़े ध्यान से देखना, हम इसके 4 पॉइंट देखते हैं, मूलभूत 3 पॉइंट देखते हैं, एक प्लस के साथ, एक माइनस के साथ, एक गुणा के साथ। जैसे भाई 37 की पावर क्या है, 49, प्लस आपने क्या लिखा, 7 डिवाइड बाई क्या कर दिया, 12। इसमें आपको बताना है कि सर शेषफल क्या होगा। आगे हमने कहा 37 की पावर क्या है, 49, माइनस क्या है, 5 डिवाइड बाई क्या है, 12। डिवाइड बाई 12, यह आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। अगली बात हम कह रहे हैं 37 की जो पावर है वो क्या है, 49 है, इंटू 5 है, डिवाइड बाई क्या है, 12। अगर आप इसमें 12 का भाग देंगे तो आपके पास शेषफल क्या बचेगा, ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। तो देखो भाई, सबसे पहले ध्यान से समझना कि 37 की पावर कितनी है, 49 है।
तो आपको सभी को पता है, पिछली वाली बात को आप समझ चुके हो, बहुत अच्छे से समझ चुके हो। जैसे आप इसमें भाग देंगे, कहां तक चला गया, 36 तक, कितना बचेगा, एक, मेरे भाई एक, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, 7, 7 रे कितना हो जाएगा, 8, क्या इसका शेषफल 8 हो जाएगा, बिल्कुल 8 हो जाएगा। बताओ यहाँ भाग देंगे, बोलो क्या बचेगा, एक, एक की पावर 49 का मान एक ही होगा, एक में से 5 जाएगा, एक में से क्या जाएगा, 5, देखो ध्यान से, एक देखो 5 में 12 का भाग देंगे तो क्या बचेगा भाई, 5 ही बचेगा। अब एक में से 5 जाएगा तो बोलो क्या बचेगा, -4, -4 कभी भी शेषफल नहीं होता, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास शेषफल किस में आए, माइनस में आए, तो आप भाग देने वाली संख्या में से उससे क्या करोगे, घटा के लिखोगे। अब आप बताइए भाग देने वाली संख्या कितनी है, 12, आप 12 में से क्या कर दोगे, कम करोगे, 12 में से 4 गया, बोलो कितना बचेगा, 8, आपका शेषफल क्या आ जाएगा, 8। सर ये 8 कैसे है, तो याद रखना जब भी शेषफल आपका किस में आए, माइनस में आए, माइनस में आता है तो हम देखेंगे कि आपको पता होना चाहिए इस बात का, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि हमें जब भी शेषफल माइनस में प्राप्त होता है तो उस वाली कंडीशंस में हम जो संख्या से भाग कर रहे हैं उसी में से माइनस करके क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे। तो शेषफल दो प्रकार से देखते हैं हम, एक नेगेटिव रिमाइंडर और एक क्या होता है, पॉजिटिव रे, क्या दोनों का जो सम होता है, आप कहेंगे क्या वो उस नंबर के बराबर आता है जिस नंबर से आप डिवाइड करने लग रहे हैं। जैसे मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास किसी भी संख्या में भाग दूंगा तो एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए, शेषफल हमेशा 5 से क्या आएगा, छोटा, और क्या आएगा, प्लस का। लेकिन अगर मैं बाई चांस नेगेटिव शेषफल भी लेता हूं तो वो पॉजिटिव का और नेगेटिव का जो सम होता है वो हमेशा कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम होगा वो हमेशा कितना आएगा दोस्त, उस 5 के बराबर आएगा, या भाग देने वाली संख्या के बराबर आएगा। जैसे भाग देने वाली संख्या 5 हुई तो 5 आएगा, 7 होगी तो 7 आएगा। बोलो क्लियर है बात है। इसीलिए मैंने 4 और देखो ये 8 और 4 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया पॉजिटिव, 8 और 4 कितने हो गए, 12। बात क्लियर है। यहाँ से आगे बढ़िए, आगे इसको अगर आप सोल्व करते हो मेरे भाई तो देखिएगा कितना आया, एक, कितना आया, 5, बोलो 5 एकम 5, क्या इसका शेषफल 5 हो जाएगा क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्या हो जाएगा, 5। क्या सभी को ये बात समझ में आई, आपको सबको क्लियर हो ये बात, ठीक है। आप बड़े ध्यान से देखना कि 37 में 12 का भाग देंगे कहां तक चला गया, 36 तक, कितना बचेगा, एक, एक शेषफल बचा है, एक की पावर 49 इंटू क्या आ गया, 5, एक की पावर चाहे कितनी हो मान एक ही आएगा, एक को किससे गुणा करोगे आप, 5 से। जब आप एक को 5 से गुणा करोगे तो क्या मेरे भाई क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा कि नहीं आएगा, ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कर लोगे इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि सर शेषफल क्या होता है, नेगेटिव भी होता है और क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। हम नेगेटिव शेषफल को पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना, ऋणात्मक नेगेटिव शेषफल, नेगेटिव शेषफल या आप कह सकते हो ऋणात्मक रिमाइंडर, ऋणात्मक शेषफल, ऋणात्मक शेषफल, ठीक है भाई। ऋणात्मक शेषफल की मैं बात करता हूं क्या होता है, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। नेगेटिव शेषफल, नेगेटिव शेषफल की अगर हम बात करते हैं तो बड़े ध्यान से देखना आप लोग, नेगेटिव शेषफल, देखो भाई ध्यान देना, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं चॉइस में किसका भाग देता हूं, 5 का, तो आप बताइए खुद, क्या शेषफल 4 बचेगा क्या, शेषफल क्या बचेगा, 4। आप कहेंगे शेषफल कितना बच रहा है, 4। अब इस बात को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या चॉइस से डिवाइड होने वाले, 5 से डिवाइड होने वाले चॉइस के आसपास नंबर कौन से हैं, एक तो 20 है और एक क्या है, 25 है, एक तो क्या है 20 और 25, एक नंबर 20 है भाई, एक नंबर क्या है 25 है। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं 20 की बात करता हूं तो बताओ ये 20 और 24 कितना है, 4। और यहाँ आप देखते हो तो अगर 25 से मैं इसको रिलेट करता हूं तो बोलो किसका आया, -1। तो आप ये याद रखिए ऋणात्मक शेषफल एक प्रोसेस होती है प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, वैसे कभी भी शेषफल नेगेटिव नहीं आएगा। ये केवल क्वेश्चंस की प्रश्न का जो आंसर है उसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा आसान करने के लिए हम नेगेटिव शेषफल का यूज करते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव शेषफल आता है। चलिए अब एक बात बताओ सीधे से, इन दोनों का सम क्या 5 हो रहा है क्या। अब आप ये मत देखना कि सर प्लस का 4 है माइनस का 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 ही आता है। हाँ बेशक +4 -1 को अगर आप जोड़ते हो तो क्या आता है, 3 ही आता है। लेकिन हमें यहाँ पे साइन से कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट सम होगा वो किसके बराबर आएगा, 5 के।
या आप ये कह सकते हो डिफरेंस देख लो, डिफरेंस 5 के बराबर आएगा, है ना। अब एक बात बताओ, ये पता चल गया यार, ये पहले से ही पता है, तो ये अपने आप ही आएगा कि नहीं आएगा? क्यों, आपको पता है इस बात का कि इनका इसमें से ये घटाएंगे तभी तो ये आएगा कि नहीं आएगा, और इसमें से ये घटाएंगे तभी ये आएगा। बोलो सही है क्या बात यहाँ से? ठीक है। अब दोबारा देखो, जैसे मैंने लिखा 48 में भाग दे रहा हूं मैं किसका, 7 का। 48 में किसका भाग दे रहा हूँ, 7 का। जब भी मैं 48 में 7 का भाग दे रहा हूँ तो मुझे पता है क्या 49 में पूरा पूरा भाग जाता है क्या? 49 में पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन 49 से ये कितना कम है, एक कम है। 49 से ये कितना कम है, एक कम है। भाई अगर एक कम है तो क्या माइनस का एक शेषफल होगा कि नहीं होगा? अगर एक कम है तो शेषफल किसका होगा, माइनस का एक। बोलो बात समझ में आ रही है? अब आपने कहा कि सर माइनस का एक कभी भी शेषफल नहीं हो सकता, माइनस का एक शेषफल कहीं हो सकता। अगर शेषफल माइनस में आया है तो किस में से घटाओगे, 7 में से। 7 में से एक चला गया मेरे भाई, कितना बचेगा, 6। आप बताओ क्या शेषफल 6 ही आता है क्या? अब सिंपली आप भाग देकर देख लो, 7 6 कितने हो गए, 42। क्या 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? लेकिन दूसरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आए, कौन सी प्रोसेस है ये, ऋणात्मक रिमाइंडर की, ऋणात्मक शेषफल से आए तो भी क्या आपके पास 6 ही आ रहा है क्या? चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। मैंने कहा 69, मेरे भाई क्या कहा, 69। 69 में डिवाइड किससे कर रहा हूं मैं, 10 से। आप लोग खुद को पता है कि 60 तक पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? शेषफल कितने बचेंगे, 9। लेकिन हम बात करते हैं नेगेटिव शेषफल की, किसकी बात कर रहे हैं भाई, नेगेटिव शेषफल की बात करते हैं। और अगर आप जब नेगेटिव शेषफल की बात करते हैं तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि सर आप देखेंगे कितना कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है। बोलो कितना कम आ रहा है? ये 70 होता है तो क्या पूरा पूरा भाग जाता है क्या? 70 होता तो पूरा कंप्लीट भाग जाता है, लेकिन माइनस क्या आ रहा है, एक आ रहा है। आप 10 में से एक घटा दोगे तो क्या आएगा, 9। 10 माइनस एक बराबर क्या आ गया, 9। क्या इसका शेषफल 9 हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा, 9। बोलो बात क्लियर है यहाँ से? अब देखना ध्यान से, आपको समझने की कोशिश करनी है। सर क्या, देखो ध्यान से। अब भाई यहाँ पे क्या है, 90 है, और यहाँ पे क्या है, 129 है। डिवाइड बाई किससे कर दिया मैंने, 13 से। क्या ज्ञात कर दिया, 13 से डिवाइड कर दिया। आपको क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो खुद बताओ, आप लोग बड़े ध्यान से देखकर बताना, क्या मैं इसको इसमें गुणा करूंगा पहले तो फिर भाग दूंगा तब जाकर मेरे पास शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। 90 में किसका भाग देंगे, 13 का। तो आप जानते हैं 91 तक पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 98 तक कंप्लीटली भाग जाएगा, आपको पता है, हाँ के ना। 98 तक कंप्लीटली क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। लेकिन ये 90 आ रहा है तो माइनस एक है कि नहीं है? आप ही कह रहे हैं कि सर ये माइनस एक है, मेरे भाई क्या है, माइनस एक। और यहाँ पे भी क्या है, माइनस एक। क्या शेषफल का माइनस एक बचा, इंटू शेषफल का क्या बचा, माइनस एक। अगर बीच में साइन प्रोडक्ट का है, गुणा का है, तो बताइए यहाँ पर माइनस एक को माइनस एक से गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा, एक। प्लस का एक आएगा कि नहीं आएगा? यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल। कहने का अर्थ है इस प्रकार से अगर शेषफल चाहिए तो हमें गुणा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे सिंपल प्रोसेस क्या था, इसको इससे गुणा करते, किसका भाग देते, 13 का। समझ रहे हो? अभी हमने क्या पढ़ा, नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ा, उसकी सहायता से भी हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? हाँ बोलिए। देखो 90 इंटू क्या है, 129 डिवाइड बाई क्या है, 13। आप इसमें इसका भाग दोगे तो क्या माइनस एक आएगा कि नहीं आएगा? है ना। इसके लिए आपको टेबल की रिक्वायरमेंट होगी कि टेबल आपको आनी चाहिए। टेबल नहीं आती तो डाउट बना रहेगा हमेशा। 130 में क्या पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता, इसलिए क्या बचेगा, माइनस एक। माइनस एक को माइनस एक से गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस का एक। ठीक है क्या? अब एक बात और याद रखिएगा, अगर हम ऋणात्मक वैल्यू, कोई भी ऋणात्मक वैल्यू की पावर या तो क्या होगी बताओ, सम, या तो घात क्या होगी, सम, या घात क्या होगी, विषम। अगर या तो घात सम होगी या क्या होगी, विषम। सम होने पर मान क्या आएगा, पॉजिटिव, और विषम होने पर मान क्या आएगा, नेगेटिव। ये जरूर बात याद रखिए, किसी भी नेगेटिव मान की पावर सम होती है तो मान क्या आएगा, पॉजिटिव। और विषम होगी तो मान क्या आएगा, नेगेटिव। बात क्लियर है? सम होने पर मान क्या आएगा, पॉजिटिव। विषम होने पर मान क्या आएगा, नेगेटिव। राइट, इतनी बात क्लियर सबको? आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो थोड़ा सा फटाफट लिए हम आगे बढ़ेंगे, आसान प्रश्न होंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न होंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। देखिएगा मैंने लिखा 24 की पावर क्या है, 25, डिवाइड बाई क्या कहा, 5। देखो भाई बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा। आप ये जानते रहे हैं आर का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर से है, शेषफल से है ना। समझ जाओगे आप इतनी बात, आर का मतलब यहाँ पे शेषफल से है, रिमाइंडर से है। एक बात बताओ, क्या 4 बचेगा कि नहीं बचेगा?
4 बचेगा। एक बात तो आप कह रहे हैं सर 4 बचेगा, आप में से दूसरा विद्यार्थी कह रहा है सर या तो 4 बचेगा या माइनस का 1 बचेगा। बोलो हाँ या ना। 4 लेना आसान होगा या -4 लेना आसान, -1 लेना आसान होगा। अब देखो दोनों प्रोसेस समझाता हूं मैं। आपने कहा सर 4 बचा, इसमें इसका भाग देंगे, बोलो क्या बचा 4। 4 की पावर क्या आ गया 25, डिवाइड बाई क्या आ गया 5। अब आप 4 की पावर 25 का मान ज्ञात नहीं कर सकते। अब यहां से भी आपको 1 पे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, 1 पे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप क्या करें, देखो ध्यान से समझना। इससे अच्छा है आप क्या कर देंगे, बड़े ध्यान से आप चीजों को समझने की कोशिश करना। 24 में 5 का भाग दिया, बोलो क्या आया -1। -1 की पावर कितनी हो गई 25। अभी भी सर ने पढ़ाया था कि बोलो वैल्यू क्या है ऋणात्मक। ऋणात्मक मान है और ऋणात्मक मान की पावर या तो सम होगी या क्या होगी विषम। संख्या दो ही होती है, एक तो सम, ये क्या होती है विषम। अगर हम ओड और इवन के रूप में इनका क्या करें, अगर हम डिवाइडेशन करना चाहें तो दो टाइप की बनती है, सम और क्या होती है विषम। वैसे तो खूब टाइप की होती है संख्या, लेकिन सम और विषम के लिहाज से आप देखें तो बताओ दो ही टाइप होगा ना, एक तो सम होगी क्या होगी विषम होगी। अगर ये सम होगी, देखो ध्यान से, अगर ये सम होगी तो मान पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये क्या है विषम। 25 एक विषम संख्या है, विषम संख्या होने पर मान क्या आएगा नेगेटिव आएगा। एक की पावर -1 की पावर -25 है तो -1 आ गया, क्या -1 शेषफल हो सकता है क्या। आपको कुछ याद आ रहा है, सर ने बताया था शेषफल कभी भी किसका नहीं आ सकता, माइनस का नहीं आ सकता। अगर माइनस का आया है इसका अर्थ क्या है कि वैल्यू हम किस में से घटा के लिखेंगे, भाग देने वाली संख्या से। भाग देने वाली संख्या कौन है 5। 5 में से मेरे भाई 1 चला गया, बोलो कितना बचा 4। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, 5 में से 1 चला गया, कितना बचेगा 4। राइट, दूसरा प्रश्न और देखना यहाँ पे, एक प्रश्न और लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा 29 की पावर क्या कहा 157, 29 की पावर 157 डिवाइड बाई मैंने क्या कह दिया 6। आपको बताना है सर शेषफल क्या होगा, ठीक है, इसका शेषफल क्या होगा ये बात आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है, आप आराम से कर सकते हो, अच्छा सवाल है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो ध्यान से, आपको पता है यहाँ पे क्या 13 होता तो क्या डिवाइड होता, लेकिन कितना बच रहा है -1। माइनस का 1, -1 की पावर क्या हो जाएगी 157। 157 क्या है, इवन है या ओड है, इवन ओड है या सम विषम है। सर ये विषम संख्या है, मान किस में आएगा माइनस में, माइनस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 में से 1 गया, बोलो क्या आ गया 5। क्या 5 सवाल का उत्तर आ जाएगा, 5 आपके सवाल का क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हो, एक बार प्लस हो सकता है और एक बार क्या हो सकता है माइनस। आप ये कह सकते हैं रिमाइंडर जो है वो माइनस का इस वजह से लेते हैं ताकि हम प्रश्न की कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना सके, प्रश्न को सोल्व कर सके। क्या कर लोगे आप लोग, कर लेंगे आप लोग। आगे देखिएगा, अब हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट पे जिसमें हम पढ़ते हैं भाग विधि। बोलो क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, भाग विधि। भाग विधि की अगर बात करें तो देखो होता क्या है, हमने 27 में किसका भाग देना है, आराम से देखना। 27 में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो गया कितनी बार 5 बार, 5 5 25, बचा कितना 2। आपके पास दिक्कत कहाँ है, देखो ये आपका क्या कहलाएगा शेषफल, ये क्या कहलाएगा शेषफल। ये वाला मान क्या कहलाएगा शेषफल, ये वाला मान क्या कहलाएगा बताओ। आपको अच्छे से पता है सर ये क्या कहलाएगा भागफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भागफल कहलाएगा। ये वाली जो वैल्यू है वो मेरे भाई क्या कहलाएगी आपकी भागफल को डिनोट करेगी। ये वाला बताइए आप लोग, ये वाला जो मान है वो क्या कहलाएगा भाजक कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। ये वाला जो मान है वो क्या कहलाएगा मेरे भाई भाजक कहलाएगा। और ये वाला मान क्या भाजक, ये वाला जो मान है वो क्या कहलाएगा आपका भाज्य कहलाएगा, ठीक है भाई क्या कहलाएगा भाज्य कहलाएगा। चार चीजें होती हैं, भाज्य कह सकते हो या वो नंबर कह सकते हो, संख्या कह सकते हो। यही तो संख्या है जिसको डिवाइड किया गया था बताओ, यही वो संख्या है जिसको क्या कर दिया गया था डिवाइड किया गया था। मेरी बात समझ में आई। अब दोबारा देखो, क्या 5 को 5 से गुणा करेंगे 2 जोड़ देंगे तो 27 आएगा कि नहीं आएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे 2 जोड़ देंगे तो क्या आ गया 27 आ गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ आपका, कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भाज्य है, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा देखो दोस्त, भाज्य बराबर होगा आपका भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, प्लस में क्या आ जाएगा शेषफल, प्लस में क्या आ गया शेषफल, प्लस कर दोगे आप शेषफल आ जाएगा। बोलो इतनी बात आप लोगों को क्लियर है क्या।
आप कहेंगे सर इस प्रकार से कंडीशंस बनेगी, ये कंडीशन कुछ इस प्रकार की बनेगी। देखो ध्यान से, अगर आप इसको इस प्रकार से अरेंज कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या आ जाएगा, शेषफल। क्लियर है क्या बात है? ठीक है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या आ जाएगा, शेषफल। देखो भाई ध्यान से समझना, जैसे कोई नंबर है आपके पास, जैसे कोई नंबर है, किसी नंबर को 7 से डिवाइड करने पर भाग 10 बार गया, शेषफल क्या बचा, 8 बचा। तो क्या वो संख्या ज्ञात कर सकते हो क्या, क्या वो संख्या ज्ञात कर सकते हो आप? देखो वो संख्या कैसे हो जाएगी, इसको इससे गुणा करोगे, ये वाला तो गुणा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 10 कितने हो गए, 70, 70 प्लस 8 कितने हो गए, 80। क्या हो गए, 80। तो आप बताइए क्या वो नंबर 80 हो जाएगा? ठीक है, सॉरी 78, 78 सॉरी, है ना। एडिशन करने में आपको थोड़ी समस्या आ रही। 7 को 10 से गुणा करने पर क्या आया, 70, और 8 ऐड कर देंगे क्या होगा, 78। बोलो क्या हो जाएगा, 78। क्या बात क्लियर है, 78। आगे देखना, मैंने कहा एक नंबर लिया मैंने, है ना, एक नंबर लिया और इस नंबर को 11 को, एक नंबर को 11 से डिवाइड करने पर भागफल कितना आया, 5, और शेषफल आपके पास कितना आया, 3। शेषफल 3 आया तो इसको इससे क्या करोगे, गुणा करोगे, ये मान गुणा हो जाएगा, ये वाला मान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 11 5 55 और 3 कितने हो गए, 58। क्या आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। सही है क्या बात है? एक वैल्यू और लेता हूं मैं, ध्यान से समझना, यहाँ पे एक वैल्यू और ले रहा हूं मैं। मैंने कहा एक संख्या है जिसको a से डिवाइड किया तो भागफल कितनी बार गया, 22, और शेषफल जो आया वो क्या आया, z आया। आपको बताइए एक्स वाई जेड में इसको रिलेट करिए आप लोग, एक्स वाई जेड में आप इसको जब रिलेट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, एक को किससे गुणा करोगे, 22 से, एक को 22 से गुणा करेंगे और y क्या कर, जेड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए वाई प्लस जेड, ए वाई प्लस जेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ए वाई प्लस जेड हो जाएगा, ये वाला मान क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस क्या आएगा, जेड। क्या ये बात समझ में आई आप? क्लियर है? भाग विधि में हम पढ़ते हैं भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या आ जाएगा, शेषफल। क्लियर? अब इस पर एक तो डायरेक्ट प्रश्न आता है जैसे आपको दिया हुआ है, 20 प्रकार से डायरेक्ट प्रश्न आता है। एक दूसरा इसमें आता है शेषफल आपसे ज्ञात करना होता है, एक नंबर का शेषफल दिया जाए, दूसरा शेषफल आपसे पूछा जाए। तो देखो ध्यान से, इसको मैं आपको समझा देता हूं। किसी भी संख्या में 17 का भाग दिया, बोलो किसका भाग दिया, 17 का भाग, 17 का भाग देने पर जो शेषफल आया वो क्या आया आपके पास, 5 आया। शेषफल आपके पास कितना बचा है, 5 बचा है। शेषफल मेरे भाई कितना बचा है, 5 बचा है। तो बताइए उसी संख्या के वर्ग में, संख्या के वर्ग में आपसे पूछा है, संख्या के वर्ग में, संख्या के वर्ग में अगर मैं 17 का भाग देता हूं, 17 का भाग देता हूं तो आपको बताना है शेषफल क्या होगा। ठीक है भाई, बहुत आसान सवाल है। देखो संख्या के वर्ग में किसका भाग देता हूं मैं, 17 का भाग देता हूं तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, भाग किसका दिया, 17 का। हमें इस बात का कतई पता नहीं है भाग एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, चार बार गया, पांच बार गया। ठीक है, ऐसा नहीं पता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या मान लिया, n। भाग कितनी बार गया, n बार। तो शेषफल कितना बचा बताओ, 5। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ शेषफल कितना बच गया है, 5 बच गया। अब बताओ 17 को किससे गुणा करोगे, n से। जैसे ही आप 17 को n से गुणा करोगे ये वाला मान क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। क्या आ जाएगा आपके पास, 17n प्लस 17n प्लस 5 आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा, 17n प्लस 5। क्या वो संख्या 17n प्लस 5 आ गई है क्या? वो संख्या क्या रही होगी, 17n प्लस 5। n का मान 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इस प्रकार से चलता जाएगा, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, आप ऐसा मानते हैं मैं इस संख्या की किसकी बात कर रहा हूं, वर्ग की। तो इस संख्या का क्या कर दोगे आप, वर्ग करोगे। 17n प्लस 5 का क्या कर दिया आपने, वर्ग कर दिया। जैसे आप इसका वर्ग करोगे और वर्ग करने के बाद इसमें किसका भाग दोगे, 17 का। बोलो किसका भाग दोगे, 17 का। तो आप अच्छे से जानते हैं इसका वर्ग क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर में ओपन होगा कि नहीं होगा। आराम से समझिए बेसिक बात, क्या कहोगे, 17 का स्क्वायर, 17n इंटू क्या आ जाएगा, 17n, प्लस में क्या आ गया, 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25, प्लस क्या आ गया, 2 इंटू 17n इंटू क्या आ गया, 5, डिवाइड बाई क्या आ गया बताओ, 17।
अब एक बात बताओ, क्या जहां जहां 17 के मल्टीपल है वहां वहां 17 का भाग भी जाएगा कि नहीं जाएगा? जो जो मान 17 के मल्टीपल है क्या वो मान जीरो से एक बार कट जाएंगे? भाई भाग चला गया तो रिमाइंडर जीरो बचेगा कि नहीं बचेगा? आप इस बात को मानते हैं जब भाग चला गया है तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे भाई? जीरो बचेगा। क्लियर है क्या? सर नहीं समझ में आई बात? देखो भाई इधर देखो, अगर मैं इसमें भाग देता हूँ 17 का, अभी देखा था इसमें भाग दूंगा 17 का, क्या 17 में भाग चला गया है क्या? पूरा पूरा चला गया है तो ये जीरो बचा। अब ये जीरो हो गया तो इसका मान कितना भी रहे जीरो ही होगा कि नहीं होगा? ये जीरो हो गया तो ये वाला मान भी क्या हो गया? जीरो हो गया। अब देखो 25 में 17 का भाग तो देना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं 2 है इंटू 17n है, बड़े ध्यान से देखिएगा क्या है? 17n। क्या इस 17 का 17n में भाग देंगे तो क्या शेषफल जीरो आएगा क्या? ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? जीरो। ये जीरो हो गया बोलो कट गया, ये जीरो हो गया बोलो क्या हो गया? कट गया। बोलो बचा कितना? 25। आप 25 में किसका भाग दोगे? 17 का। आप कहेंगे जैसे ही 25 में 17 का भाग दोगे, 17 कम 17, बोलो बचा कितना? 8। क्या रिमाइंडर 8 आएगा क्या? अब यहां से आप ये याद रखना, जब भी हम किसका भाग देते हैं, देखो ध्यान से, हाँ, यहाँ पे 25 में 17 का भाग देने पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से समझना आप लोग, जब भी 17 का भाग, कहाँ है? 17 है, 17 का भाग देने पर शेषफल कितना आया? 5। संख्या के वर्ग में किसका भाग दे रहे हैं? 17 का। अगर वर्ग की भाग बात करते हैं तो याद रखना भाई, अगर इसी संख्या का या तो बाद में इसी संख्या का भाग लगेगा या इस संख्या के फैक्टर का भाग लगेगा, या तो इस संख्या का फैक्टर होना चाहिए बाद वाला डिवाइजर या वो संख्या होनी चाहिए। तो हमेशा और हमेशा शेषफल को ही उस संख्या को, शेषफल को ही संख्या मान लिया जाएगा। शेषफल को ही क्या मान लेंगे? संख्या, ताकि प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? आसान। प्रोसीजर तो ये है इसका, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या वो संख्या 5 है कि नहीं है? बोलो वो संख्या क्या है? 5 है। अब आप बताओ 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 5 का स्क्वायर 25 होगा। 25 में मैं 17 का भाग दूंगा तो बताइए क्या 8 शेषफल आ जाएगा क्या? आपका शेषफल क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है क्या? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसका, अगला प्रश्न देखो। मैंने ये कहा कि कोई संख्या 15 है, किसी संख्या में 15 का भाग देने पर शेषफल जो है वो 11 आता है। बोलो कितना आता है? 11 आता है। तो आप कहेंगे संख्या के दो गुने में, संख्या के दो गुने में, याद रखना संख्या के दो गुने में भाई, संख्या के दो गुने में 5 का भाग देने पर क्या होगा? 5 का भाग देने पर क्या होगा? 5 का भाग देने पर क्या होगा आपसे पूछा गया है भाई। बड़े ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। संख्या के दो गुने में किसका भाग दिया जा रहा है? 5 का भाग दिया जाए तो शेषफल आपका क्या बचेगा? देखो भाई, क्या सबसे पहले भाग किसका दे रहे थे? 15 का। बाद में भाग किसका दे रहे हो? 5 का। क्या ये उसी संख्या का फैक्टर है? या तो वो संख्या ये वाली संख्या, मतलब 15 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए। या इसका फैक्टर है? क्या इसका फैक्टर है क्या? बोलो क्या ये इसका फैक्टर है? बिल्कुल फैक्टर है। तो बताओ सर ने क्या बताया, अगर वो संख्या है या उसका फैक्टर है तो क्या शेषफल को ही संख्या मान लिया जाएगा क्या? शेषफल को ही क्या मान लिया जाएगा? संख्या मान लिया जाएगा। बताओ क्या संख्या 11 हो जाएगी क्या? बोलो शेषफल कितना है? 11 है तो संख्या भी क्या होगी? 11। अब संख्या का वर्ग कर रहा है तो वर्ग कर दो, अगर दो गुना कर रहा है तो दो गुना कर दो, तीन गुना कर रहा है तो तीन गुना कर दो, चार गुना कर रहा है तो चार गुना कर दो। बोलो क्या कर रहा है? संख्या के दो गुने का। बोलो संख्या 11 है कि नहीं है? 11 का दो गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 22। 22 में किसका भाग दे दोगे? 5 का। जैसे ही 22 में 5 का भाग दिया, बोलो कितना बचा? 2। क्या आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा क्या? शेषफल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, संख्या के दो गुने में किसका भाग दे दिया? 5 का भाग दे दिया। तो 11 का दो गुना कितना हो जाएगा? 22। 22 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो आएगा कितना? 2 आएगा। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। एक प्रश्न और देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना। अगला प्रश्न मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान देना। किसी संख्या में 21 का भाग दिया जाए तो शेषफल, 21 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आता है? 8 आता है। शेषफल कितना आता है? 8 आता है। क्या मेरी बात समझ में आई? उसी संख्या के, उसी संख्या के, उसी संख्या के चार गुने में, उसी संख्या के चार गुने में,
उसी संख्या के 4 गुने में 7 का भाग देने पर 7 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो 7 का भाग दे दिया है तो आपको बताना है शेषफल क्या होगा। उसी संख्या के 4 गुने में 7 का भाग देने पर मेरे भाई आपका आंसर क्या आ रहा होगा। बड़े ध्यान से देखना, बड़ी सटीकता से देखना। क्या आप जानते हैं ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, क्या ये इसका फैक्टर है। बाई चांस आप कहेंगे सर ये इसका फैक्टर नहीं हुआ तो आपका आंसर आएगा के नॉट बी डिटरमाइन, है ना। आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता या आंकड़े अपर्याप्त, क्योंकि फिर n का मान जैसे जैसे बदलेगा क्या शेषफल भी बदलता जाएगा कि नहीं जाएगा। हर एक कंडीशन में शेषफल भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा 1 2 3 4 के साथ साथ, जैसे n का मान 1 2 3 4 रखोगे। चलिए भाई, क्या ये इसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो आप क्या कह देंगे कि संख्या शेषफल होगी। शेषफल कितना है 8। क्या संख्या का कितना गुना करना है 4 गुना। इसको 4 गुना कर दो, डिवाइड किससे कर दो 7 से। 7 8 चौक कितने हो गए 32। 32 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो बोलो शेषफल कितना बच जाएगा 4। क्या मेरे सवाल का आंसर यही हो जाएगा है ना। 8 चौक 32, 32 में किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा बोलो 4। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ से। इसका एक पॉइंट और बचता है, वो और समझ लेते हैं। एक पॉइंट और कौन सा है, बड़े ध्यान से देखना। जैसे मैंने कह रहा हूं ए में भाग दिया जाए किसका 17 का। कोई संख्या है ए में 17 का भाग देने पर जो आपके पास शेषफल आता है, ए में अगर मैं 17 का भाग देता हूं तो शेषफल क्या आता है 5। बी में अगर मैं 17 का भाग देता हूं तो शेषफल आता है मेरे भाई 7। शेषफल क्या आता है 7। तो आपको बताना है ए प्लस बी में 17 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ए प्लस बी में 17 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ से। दो संख्या हो गई, एक ए हो गई, एक क्या हो गई बी हो गई। पहले तो वो संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं ए कितनी है और बी कितनी है, ठीक है क्या। वे संख्याएं ज्ञात कर लेंगे कि ए कितना है और बी कितना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको पता है ए में भाग दिया किसका 17 का। बोलो हमें पता है भाग कितनी बार गया एन बार। भाग कितनी बार गया बताओ एन बार चला गया। ऐसा मान लेते हैं कि भाग कितनी बार गया है एन बार गया है। शेषफल कितना बचा है 5। बताओ ए का जो मान होगा वो क्या होगा 17n प्लस क्या हो जाएगा 5। ये ए का मान हो गया 17n प्लस 5। ठीक इसी प्रकार से आपने कहा सर इस बार भी भाग किसका दिया 17 का। यहाँ कितनी बार गया एन बार गया एम बार गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ एन की बजाय आप एम भी ले सकते हो। यहाँ 5 बार गया, यहाँ 6 बार गया, यहाँ 7 बार गया, यहाँ 8 बार गया, कोई भी नंबर रहा होगा लेकिन उसका कोई डिफॉल्ट नहीं आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो आप इसको गुणा करोगे तो मान क्या आ जाएगा बताओ 17n प्लस क्या आ जाएगा 7। अब बताओ ये ए का मान और ये किसका मान है बी का मान। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाला मान किसका है ए का और ये वाला मान किसका है बताओ बी का। ये मान है भाई किसका ए का और ये मान किसका है बताओ बी का। क्या बात क्लियर हो रही है। आपको भाग किस में देना है ए प्लस बी में। तो ए का मान 17n प्लस 5 हो जाएगा, बी का मान क्या होगा 17n प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। डिवाइड किससे करना है 17 से। अब आप खुद बताओ जो जो 17 के मल्टीपल होंगे उनका रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा। 17 का मल्टीपल है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा बताओ 0 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। अब इसका रिमाइंडर भी क्या आएगा बताओ 0 आएगा। 7 और 5 कितने हो गए 12। 12 में अगर मैं 17 का भाग दूंगा तो क्या मेरे पास शेषफल 17 ही आएगा क्या। शेषफल क्या आएगा 17। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपने n लिखा, यहाँ पे आपने क्या लिखा n और यहाँ पे क्या लिखा n। यहाँ पे भी n लिखा और यहाँ पे भी n लिखा, सॉरी। अगर मैं यहाँ m लिखता तो भी ये मान तो 0 होता कि नहीं होता। बोलो हाँ या ना। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चाहे कितने ही मल्टीपल रहे होंगे। हमेशा 17 का हर एक मल्टीपल 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 17 से कटेगा तो उसका शेषफल क्या आ जाएगा भाई 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको। अब आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो इतनी बात तो समझ में आई आपको। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ पिछले वाले प्रश्न की तरह। बताओ भाग किसका दिया 17 का, फिर भाग किसका दिया 17 का, फिर भी भाग किसका दे रहे हो 17 का। तो देखो जो संख्याएं हैं वो शेषफल का काम करेगी। शेषफल संख्याओं का काम करेगा। शेषफल किसका काम करेगा संख्याओं का काम करेगा। बताओ ए कितनी हो जाएगी 5, बी कितनी हो जाएगी 7। अब आप खुद बताओ ए का मान कितना
5। बी का मान कितना 7, डिवाइड किससे कर दोगे 17 से। बोलो 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 में किसका भाग दोगे 17 का, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 12। क्या यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा क्या, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा क्या, बताओ। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं ऐसा, एक प्रश्न ऐसा और देखते हैं, देखो ध्यान से। मैंने कहा ए में भाग दिया किसका 11 का, तो रिमाइंडर क्या आया, शेषफल जो आया वो क्या आया 8। बी में अगर भाग देता हूं मैं किसका 11 का, तो रिमाइंडर क्या आया 5। तो आपको बताना है 2a प्लस 3b में किसका भाग दिया जाए, 11 का भाग दिया जाए, तो शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा, क्या आएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से, बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, क्या एक ही जगह हम 8 रख सकते हैं, रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए क्या एक ही जगह हम 8 रख सकते हैं, क्योंकि सारे ही मान क्या है सेम है, 11 से डिवाइड है। तो बताओ यहाँ पे क्या रखो, डायरेक्ट करना है आपको, 8 दूनी कितने हो गए 16, बोलो 5 3 कितने हो गए 15, डिवाइड बाई क्या आ गया 11, 15 15 30 रे कितने हो गए 31, 31 बटा में क्या आ गया 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचा कितना बताओ 9 बचा है, ये 9 ही आपके सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आएगा, 9 ही आपके सवाल का क्या आ जाएगा बताओ आंसर आएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से, कोई डाउट है यहाँ से, कर लोगे आप लोग है ना। ए देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना है 8 है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 5 है। आप यहाँ ए रखेंगे यहाँ बी रखेंगे, गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। ठीक है, आज की क्लास में हमने भाग विधि की क्या पढ़ी है, थ्योरी पढ़ी है, शेषफल की थ्योरी पढ़ी है, कल हम इसके प्रश्न करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद सभी को।